नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। तो कैसे हो? ठीक होंगे, जबरदस्त, मस्त, स्वस्थ। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल विद्या चक्रा पर। तो जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री, पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो आज यह हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या है और इसको कैसे हम बनाएंगे। इतना तो पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, परिवर्तन, ये सारी चीजें हम बात की हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके प्रतीक और सूत्रों की सहायता से जब व्यक्त करते हैं तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, एक संतुलित, एक असंतुलित। ठीक है, तो आज हम सिर्फ आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। आज का काम बस यही है। अगली क्लास में हम लोग इसको संतुलित भी करना सीखेंगे। ये आपके थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से या इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए आई होप आप लोग का प्रतीक क्लियर होगा, इसलिए थोड़ा आसानी रहेगी बनने में। तो पहला है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया हुई है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये अभिक्रिया, इसको हम समीकरण बनाना है। तो हम इसके सूत्र लिखेंगे और प्रतीक। चलिए, तो पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, H। लेकिन यहाँ पर हम H नहीं लिखेंगे। ठीक है, बता देता हूँ जानकारी के लिए कि जैसे क्लोरीन होगी, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इनमें से कोई भी आए, ठीक, तो ध्यान रखना इसमें हम इसका लिखेंगे अणु। जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया में इसको अभिकारक के रूप में लेंगे, इन 6-7 को, तो ध्यान रखिएगा हमेशा इनकी मॉलिक्यूल्स को लिखना है, एटम्स को नहीं, क्योंकि ये अपनी परमाणु अवस्था में इसका कोई भी अस्थायित्व नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के रूप में ही अस्थायित्व होता है, इसलिए हम हमेशा अणु के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा H2, बहुत बढ़िया। क्लोरीन का हो जाएगा Cl, लेकिन उसमें शामिल है, इसको हो जाएंगे Cl2। जो उस ग्रुप में शामिल होगा हमेशा याद रखिए हम अणु लेंगे। चलिए, उसके बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो जाएगा H, और क्लोराइड का हो जाएगा, यानी क्लोरीन ही है जो जुड़ी है, तो क्या हो गई है क्लोराइड, HCl। हम अभी इसको बैलेंस कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसकी अवस्था लिखेंगे, बस हमें समीकरण रूप में लिखनी है, ठीक, भले वो असंतुलित समीकरण ही क्यों ना बने। चलिए, इसके बाद देखें बेरियम। ठीक है, तो बेरियम का प्रतीक होगा Ba। ठीक है, और क्लोराइड यानी क्लोरीन जुड़ा यानी Cl हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि हम सीधा सीधे लिख दें, हमें चेक करना होता है आयन। कैसे, देख लेते हैं। ये हो गई बेरियम और ये हो गई क्लोरीन। हमें पता होना चाहिए कि बेरियम पर कितना आयन होता है, 2, और क्लोरीन पर होता है 1। जब आयन दोनों पर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो हम करते हैं, याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा BaCl2, BaCl2। तो चलिए, यहाँ पर हो जाएगा BaCl2 प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, और हो जाएगा सल्फेट का SO4। उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, एल्युमिनियम और सल्फेट है SO4। ठीक है, तो आपको पता होगा एल्युमिनियम पर कितना होता है, क्योंकि यह 13 नंबर पर आता है, तो 2, 8, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट। चाहे जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और धातुओं के लिए वही वैलेंसी होती है। तो एल्युमिनियम पर हो गया 3 और सल्फेट पर हो गया 2, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बन गया Al2SO4। ठीक है, गुणा जब SO4 को 3 से गुणा करेंगे तो इसे हम कोष्टक में ले लेंगे। ठीक है, तो SO4 का थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया Al2SO4 का हो गया होल थ्राइस।
ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है बेरियम सल्फेट, Ba। अभी देखें कि बेरियम पर कितना आयन 2, ठीक है, और सल्फेट पर 2, तो दोनों मिल जाएगा, सीधा सीधे हम लिख देंगे BaSO4, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम पर होता है, अभी देखिए 3 और क्लोरीन पर होता है 1। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम वाला आयन क्लोरीन पर लिखा जाता है और क्लोरीन वाला एल्युमिनियम। तो AlCl, एल्युमिनियम का है 3, तो इसमें यहाँ लिखा है AlCl3। बहुत बढ़िया। सोडियम का पता होगा सबको, प्रतीक होता है Na। जल का सूत्र याद होगा सबको H2O, ठीक है। अब बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na और हाइड्रोक्साइड का होता है OH, ठीक है, और आयन होता है 1, दोनों पर 1 1 होता है, तो सीधा लिखा गया NaOH, ठीक। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमेशा याद रखिएगा केवल H नहीं लिखेंगे, H2, ठीक है, H2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रयास करिए क्वेश्चन आए सामने तो मुझसे पहले बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया। जल में बेरियम क्लोराइड यानी Ba, अभी देखिए Ba पर कितना आयन अभी देख कर आ रहे हैं, बोलिए बोलिए, 2, और क्लोरीन पर 1, तो इसके वाला क्लोरीन पर चला जाएगा, तो BaCl2, और क्लोरीन पर 1 है, तो ये चला जाएगा कहाँ, बेरियम पर। तो बेरियम पर एक चूंकि 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है। उसके बाद है सोडियम सल्फेट, तो अभी देखें सोडियम का होता है NaSO4, सल्फेट का होता है NaSO4। सल्फेट पर 2 आयन होता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2, और सल्फेट का हो जाएगा SO4, और बन जाएगा अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड नमक, ये तो सबको पता होगा NaCl, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है प्लस BaSO4, बेरियम का Ba, सल्फेट का SO4, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे, आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम को हो जाएगा Na, और हाइड्रोक्साइड का अभी देखिए OH, ठीक, में डालनी है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, अभिक्रिया करके क्या बनेगा, नमक NaCl प्लस जल बनाता है H2O, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ठीक है, और एक जानकारी दे दूं, हमें इसी चैनल से आप लोग को मिलेगा व्हाट्सएप चैनल, उस पर जुड़ जाएगा, आपको डेली क्विज टेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इस चैप्टर से MCQ बनता है, तो आप जाकर वहां से दे सकते हैं। उसके बाद रखिए आगे नाइट्रोजन यानी N नहीं लिखना है, N2 याद रखिए, हाइड्रोजन से यानी H2, गैस से संयोग करके मिल के जुड़ के, ठीक, प्लस करके क्या बनती है, अमोनिया। ये फार्मूला में आपको दिया था, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन H सल्फाइड, सल्फर जुड़ के, जिस प्रकार क्लोरीन जुड़ के क्या हो जाता है क्लोराइड, उसी प्रकार सल्फर जुड़ के सल्फाइड हो गया। तो सल्फर पर होता है 2, इसलिए लग जाएगा H2, और इस पे लिख जाएगा S। गैस का वायु में दहन यानी ऑक्सीजन दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, H2O प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे एल्युमिनियम सल्फेट, अब ये तो देखिए इतना ठीक गया होगा, Al2SO4 का हो जाएगा होल थ्राइस, ठीक है, होल थ्राइस, और किससे अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम Ba, ठीक है, तो बेरियम पे कितना 2, ठीक है। मुझसे पहले कोशिश कीजिए करने का, ठीक है। चलिए बेरियम पे होता है 2, और क्लोरीन पे होता है 1, तो इस क्लोरीन वाला आ जाएगा बेरियम पर, और बेरियम वाला चला जाएगा क्लोरीन, ये हो जाएगा BaCl2, ठीक है। तो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पर 3 होता है, क्लोरीन पर 1, तो एल्युमिनियम वाला चला जाएगा क्लोरीन पर, LCl3, एवं बेरियम सल्फेट का 6 बनता है BaSO4, ठीक है।
पोटेशियम धातु के प्लस जल के साथ यानी H2O, ठीक है, H2, तो ये बन जाएगा अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का K, हाइड्रोक्साइड का OH, दोनों पर एक एक आयन, M हाइड्रोजन गैस देती है तो ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा H2 गैस, ठीक ठीक है। देखा कितना इजी है, ये रही आपकी रासायनिक अभिक्रिया, हमने उसकी प्रतीक से और उसके सूत्र से क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस रूप में व्यक्त करना क्या कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण। लेकिन ये जितनी सारी बनी है समीकरण, दो होता है, संतुलित और असंतुलित, तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा समीकरण को संतुलित में ही लिखनी है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा आसान के लिए फर्स्ट स्टेप हम समीकरण बनाना सीख ले, उसके बाद इसको संतुलित भी करते हैं, सीख जाएंगे। चलिए आगे, करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे, अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का होता है, देख लेते हैं एक बार, कैल्शियम का कितना होता है, 2, कैल्शियम का होता है 2, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH, पता ही है। कैल्शियम वाला चला जाएगा OH पर, ये हो जाएगा CaOH ट्वाइस, और OH पर जाएगा 1, 1 लिखा था नहीं, प्लस कराना है कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 से, बहुत बढ़िया। तो बनेगा क्या, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3, और दोनों पर आयन समान होता है इसलिए जुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस क्या बनेंगे, जल, प्लस H2O, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे, जिंक, जिंक का होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का Ag, ये तो आपको याद ही होगा, नाइट्रेट का होता है Na3, NO3, और दोनों का आयन कितना, 1 1, जबरदस्त, जिंदाबाद। जिंक नाइट्रेट, जिंक का हो जाएगा Zn और नाइट्रेट का हो जाएगा NO3। अब देखो नाइट्रेट पर कितना 1 और जिंक पर कितना 2, तो इसके वाला यहाँ चला जाएगा, जिंक वाला NO3 पे जाएगा, तो ZnO3 का ट्वाइस हो जाएगा, प्लस सिल्वर का हो जाएगा Ag, ठीक है। करते जाइए चलिए आगे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को पता होगा आपको, Al, कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ चूंकि कॉपर का 2 होता है, ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं इस बार 2 वाले, तो कॉपर पर 2 आयन है और क्लोरीन पर 1, तो हो जाएगा CuCl2, बहुत बढ़िया। एल्युमिनियम क्लोराइड उसी प्रकार पीछे आया था AlCl3, एल्युमिनियम वाला क्लोरीन पर, क्लोरीन वाला एल्युमिनियम, ठीक है, जबरदस्त, प्लस हो जाएगा आपकी कॉपर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बेरियम, बेरियम का आपको प्रतीक याद ही हो गया ही होगा, कितनी बार आया, बेरियम को हो जाएगा Ba, और क्लोराइड क्लोरीन जुड़ा है इसलिए हो जाएगा BaCl, ठीक है। और बेरियम पर 2 होता है, अभी देखें तो यहाँ हो जाएगा BaCl2, प्लस पोटेशियम का हो जाएगा K, सल्फेट पर 2 एन होता है तो उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा K2SO4, ठीक है। बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, ये तो रट गया होगा, प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रयास कीजिए ताकि उसका प्रतीक प्रतीक सब क्या हो जाए, एकदम देखे, एकदम आंसर बिना पेन उठाए, ठीक है। चलिए आगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो हो जाएगा पोटेशियम का K, अब ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन जुड़ा है, दोनों पर आयन एक ही होता है तो ये सीधा सीधा जाएगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम पर तो होता है भैया कब से देख रहे हैं 2, और आयोडीन पर होता है 1, तो BaI2,
तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम पर भी 1 होता है और आयोडीन पर भी 1 ही होता है, तो की जाए प्लस बन जाएगा बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम पर होता है 2 भैया और ब्रोमीन पर होता है 1, तो बी ए बी आर, ये बी आर 2। ठीक है, चलिए चलिए आगे आगे करते जाइए, हमसे पहले किया करें। तो जिंक का हो जाएगा Zn और कार्बोनेट का हो जाएगा ZnCO3। ठीक है, ये जब तो बन गया जिंक ऑक्साइड Zn, ये तो सिंपल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO। हाइड्रोजन का H नहीं लिखेंगे पता है, H2 लिखेंगे, क्लोरीन का Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे पता है, क्योंकि परमाणु रूप में अस्तित्व नहीं होता है। ये हो जाएगी हाइड्रोजन क्लोराइड Cl। मैग्नीशियम का हो जाएगा पता है आपको Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HCl, अभी देखे पीछे, तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg पर कितना होता है 2, क्लोरीन पर 1, तो Mg वाला चल जाएगा उस पे MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस उड़ जाएगा फटाक से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रयास किए कि रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ हैं, ठीक है, उनको हमने समीकरण में बनाया, यहाँ भी बनाया, ठीक है, बनाया, ठीक है। पिछली क्लास में आप इसके होमवर्क दिया था, आप लोग इस प्रतीक को, क्रमांक को ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक। उसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये भी बता दिया था, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग को फिर बता देता हूँ, ये आप याद कीजिए, आप याद नहीं करते बहुत बदमाश है। ये व्यापारिक नाम है, ये उसका रासायनिक नाम है, ये रासायनिक सूत्र, ठीक। आपको क्या करनी है कि समझनी है बात को, रासायनिक नाम याद कर लेते हैं तो रासायनिक सूत्र याद हो जाती है, या व्यापारिक नाम का आप रासायनिक सूत्र याद कर दीजिए, ये याद है। कैसे बताता, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने याद कर लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। जब इतना याद कर लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अभी तो वही सीख रहे थे कि हाइड्रोजन क्लोराइड को रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन कर जगह H, उसका जगह C, HC हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, परमाणु बम विस्फोट पटाखा बनाने में। हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो हाइड्रोजन का एच, एच देखो ना, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा एच, और नाइट्रेट का हो जाएगा, अभी देखे हम लोग NO3 बन गया, तो HNO3, ठीक है। ट्राई हाइड्रोजन फास्फेट, H3 फास्फेट का पढ़े ही है हम लोग, PO4। कार्बोनेट को पता है आपको, बोलेंगे CO3, फास्फेट को PO4, ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे OH, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ इसमें है, समझेंगे आगे। तो याद कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड NaCl, बाइकार्बोनेट को HCO3, ठीक है। डिकाइड्रेट मतलब 10, सल्फेट CSO4, ठीक। ये सब आप याद कर लीजिए, कृपया करके याद कर लें, ताकि आपको केमिस्ट्री थोड़ा इजी लगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग लाएंगे जितना हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनाए समीकरण, तो कम से कम मैं कर लाऊंगा, कम से कम मान लो कितना 20 से 25 कल दिखेगा आपको इस स्क्रीन पर रासायनिक समीकरण, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भी और महत्वपूर्ण, और उसको हम करेंगे संतुलित, ठीक है। चलिए धन्यवाद, लाइक और इसका कमेंट्स लिखना, ठीक है, ये लिखना मत भूलिए। चलिए।